वक्त के साथ बदलते रिश्ते और सुविधा के अनुसार बदलते सिद्धांत। सियासत के इस मंच पर अक्सर हमदर्द दिखने वाले ही सबसे गहरा दर्द देते हैं। कहते हैं जब महत्वाकांक्षा हद से गुजर जाए तो बगावत को उसूलों का नाम दे दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूबीसी न्यूज। ओडिशा कांग्रेस के भीतर चल रहा द्वंद्व अब ओडिशा से लेकर दिल्ली तक चर्चा का विषय बन चुका है। कटक बाराबट्टी के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता मोहम्मद मुकीम ने सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिखी है। वह महज एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि एक राजनीतिक बिसात है। ऊपर से देखने पर यहाँ पार्टी बचाने की गुहार लगती है, लेकिन अगर परतों को हटाएं तो भीतर निजी स्वार्थ और विभाजन की पटकथा साफ नजर आती है। क्या है मुकीम की इस चिट्ठी का असली सच? आइए परत दर परत समझते हैं। मुकीम ने सोनिया गांधी को खत लिखकर राहुल गांधी और भक्तदास के नेतृत्व को कटघरे में खड़ा किया है। उनका तर्क है कि वफादार कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है और संगठन रसातल में जा रहा है। लेकिन इस आक्रोश के पीछे की टिस कुछ और है। राजनीतिक जानकारों की माने तो यहाँ पुत्र मोह नहीं बल्कि पुत्री मोह है। मुकीम इस बात से आहत है कि उनकी बेटी और वर्तमान विधायक सोफिया फिरदौस को नुआपाड़ा में संगठन की जिम्मेदारी क्यों नहीं सौंपी गई। खुद पीसीसी अध्यक्ष न बन पाने की कुंठा अब पार्टी नेतृत्व पर हमले के रूप में बाहर आ रही है। मुकीम आज चिट्ठी में कांग्रेस की विचारधारा और गांधीवादी मूल्यों की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि संकट के समय यह प्रेम कहाँ विलुप्त हो जाता है। जरा फ्लैशबैक में चलिए। मु श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को आज मोर मूल्यवान वोट देइछि। जब महामहिम राष्ट्रपति ओडिशा विधानसभा आई थी तब मुकीम की बेटी सोफिया फिरदौस का वह बयान किसे याद नहीं होगा। मु भी गर्व अनुभव करुछि कि से समय रे बापा मध्य ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को वोट देइथिले। उन्होंने सरेआम कहा था पापा सही थे, पार्टी गलत थी। आज मुकीम से यह यक्ष प्रश्न है, जब आपकी बेटी ने पार्टी को गलत ठहराया तब आपका दल प्रेम कहाँ सोया हुआ था? क्या आप अपनी बेटी के उस बयान के खिलाफ भी कोई चिट्ठी लिखेंगे? शायद नहीं। और ऐसा कोई एक बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी सोफिया फिरदौस ऐसी बयान दे चुकी हैं। आप खुद सुनिए। मुकीम का आरोप है कि भक्तदास के नेतृत्व में कांग्रेस 83,000 वोटों से हारी, लेकिन वो ये कड़वा सच स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि 24 साल के वनवास के बाद कांग्रेस नुआपाड़ा में दूसरे नंबर पर लौटी है, जो पार्टी के लिए संजीवनी है। उसे मुकीम विफलता बता रहे हैं। और जहां तक बात राहुल गांधी से न मिल पाने की है तो यहाँ तर्क भी हास्यास्पद लगता है। जिस नेता से देश का एक आम किसान खेत की मेड़ पर मिल लेता है, उससे एक वरिष्ठ नेता 3 साल तक नहीं मिल पाया। शायद नियत मिलने की थी ही नहीं बल्कि राहें जुदा करने की थी। गलियारों में शोर है कि मुकीम कांग्रेस को विभाजित कर एक नई पार्टी की नींव रखना चाहते हैं ताकि अपनी बेटी का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित कर सके। अंत में बस इतना ही कहेंगे, घर को आग लग गई घर के ही चिराग से। मुकीम की यह चिट्ठी पार्टी के सुधार के लिए है या संहार के लिए, इसका फैसला अब कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ताओं को करना है।